कॉमर्स लेक्चर्स एमनी। आज पढ़ेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है आज का हमारा परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस जानते हैं, वो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में किस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जो कि क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं? आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक साइज, शेप एक्सेट्रा। यानी होमोजीनियस वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे से दिखते हैं, चाहे उनका साइज़ बात हो, कलर की बात हो, शेप की बात हो, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, जैसे कि बोलूँ तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं। गेहूँ है, अगर गेहूँ बिक रही है, भाई गेहूँ जो होती है उसका शेप, साइज़ सब कुछ एक जैसा ही होता है ना। ऐसा थोड़ा होता है कहीं 5 इंच की गेहूँ तो कहीं 1 इंच की गेहूँ, कहीं में, कहीं CM में गेहूँ मिल रही है, ऐसे नहीं होता। गेहूँ का जो पर्टिकुलर साइज़ होता है, जो कलर होता है, वही होता है, चाहे कहीं से भी खरीद लो, है ना। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इसमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स बिकते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। यानी जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं टूथपेस्ट का। अब बबूल की टूथपेस्ट यूज़ करो, चाहे पेप्सोडेंट, चाहे कोलगेट, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। चाहे टेस्ट का डिफरेंस हो, चाहे कलर का डिफरेंस हो, चाहे साइज़ का डिफरेंस हो, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी उनका यूज़ तो एक जैसा ही है सबका, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा उनमें डिफरेंस है। चाहे साइज़ अलग हो, चाहे ब्रांड अलग हो, चाहे कलर अलग हो, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट बेसिकली होती क्या है? सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि एक सेलर पैसा खर्च करता है किस चीज़ पर? अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। उसके बारे में, अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई एडवर्टीज़मेंट वगैरह दिखानी है, तो ये चीज़ सारी सेलिंग कॉस्ट में आती है। बेसिकली मार्केटिंग पे जो पैसा खर्च होता है। सो परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों को ही पूरी नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, एक ही जैसा प्रोडक्ट है, हर जगह बिकने वाला, तो इसलिए हर चीज़ की नॉलेज रहती है। लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट की जाती है। यानी एडवर्टीज़मेंट वगैरह पे या इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए कस्टमर्स तक बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट खर्ची जाती हैं। जैसे कि सेल्स प्रमोशन पे खर्च लो जाए। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बायर्स और सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है। यानी अगर हम एक सेलर की नज़र से देखें तो कितने सारे टूथपेस्ट या कितने सारे शैम्पूज़ के ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हमको हर एक ब्रांड के बारे में पता थोड़ा नहीं है। अब मार्केट में कोई ब्रांड नया लॉन्च हो जाए, लेकिन टीवी पे उसकी ऐड ना आए, या फिर उसकी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी कोई ऐड ना आए, हमें पता कैसे लगेगा कि ये पर्टिकुलर ब्रांड लॉन्च हुई है? तो इसलिए कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन पास करने के लिए यहाँ सेलिंग कॉस्ट खर्ची जाती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। नेक्स्ट है प्राइस। यहाँ पे क्या है? फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। यानी परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? फर्म प्राइस टेकर है। यानी प्राइस टेकर का मतलब है जो कि प्राइस डिसाइड किया गया है, वो प्राइस आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि प्राइस कौन डिसाइड करता है? यहाँ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड कर लिया कि कोई चीज़ 100 रुपये में बिकेगी, तो 100 ही में बेचनी पड़ेगी परफेक्ट कंपटीशन में एक फ़र्म को। लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे फर्म के पास थोड़ा सा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड यानी प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे कि हम लगाते हैं टूथपेस्ट के या शैम्पू के ही देख ले भाई, कोई शैम्पू की बॉटल 100 रुपये की आती है, तो कोई 400 की भी आती है, तो कोई 50 की भी आती है। अलग अलग प्राइस है ना, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में, तो अब जैसे कि मार्केट में अगर कोई टमाटर का या किसी प्याज का रेट चल रहा है 50 रुपये किलो, तो हर जगह 50 रुपये किलो ही बिकेगा वो। अगर कोई भी इंसान उसको 50 से 60 कर देगा, तो भाई कोई कस्टमर नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है टमाटर का, यार टमाटर तो टमाटर ही है ना, वो चाहे जैसा भी हो, जिस भी दुकान से खरीदे, उसका एक ही यूज़ होना है ना। चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज। अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। चाहे बायर हो सेलर हो, उसके पास पूरी नॉलेज है। अब जैसे कि मैं टमाटर का एग्जांपल लेती हूँ। टमाटर अभी पीछे काफ़ी महंगे हो गए थे, लगभग 270 रुपये किलो हो गए थे। तो हर एक बायर को पता था, हर एक सेलर को पता था भाई कि टमाटर 270 रुपये किलो है। तो कोई भी इंसान 270 से 280 या 290 नहीं बेच सकता। उसको पूरी नॉलेज है, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, हर चीज़ की कि टमाटर कहाँ बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, कैसा बिक रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ बायर्स और सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी प्रोडक्ट में हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है। अब जैसे कि हमें नॉलेज नहीं है कि डव का शैम्पू की बॉटल कितने की आती है, या सनसिल्क की कितनी आती है, क्लिनिक प्लस की कितनी आती है, हर एक ब्रांड की प्राइस या हर एक ब्रांड में क्या क्या गुण हैं, हमें कुछ इतना डीपली नॉलेज नहीं है। इसलिए जो है सेलिंग कॉस्ट की जाती है। सेलिंग कॉस्ट के थ्रू जैसे एडवर्टीज़मेंट वगैरह दिखा के, सेल्स प्रमोशन के थ्रू हमें बताया जाता है कि ये हमारे प्रोडक्ट में गुण है, इसको खरीदो। आगे बढ़ते हैं, डिमांड कर्व की बात करते हैं। डिमांड कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज प्राइस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। अब डिमांड कर्व जो है हमेशा परफेक्टली इलास्टिक रहता है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्यों है डिमांड कर्व ऐसे स्ट्रेट क्यों बनता है? क्योंकि प्राइस तो सेम है, चाहे भाई आउटपुट जितना मर्जी बेको, प्राइस अब सेम ही रहेगा। अब मैंने बताया कि टमाटर हैं 270 रुपये किलो अभी हो गए थे, तो वो 270 रुपये किलो जो है इंडस्ट्री ने तय कर दिया टमाटर, तो आपको उतने में ही बेचना पड़ेगा। प्राइस सेम रहेगा, आप प्राइस ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। अगर आप प्राइस सपोज नीचे करते हो, आपको घाटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा घाटा होना शुरू हो जाएगा। सब लोग अपने अपने प्राइस डाउन कर देंगे आपको देख के। आपने 1 रुपये सस्तर, आप 270 से आपने 269 कर दिया, सब लोग 269 कर देंगे आपको घाटा हो जाएगा। अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं तो आपकी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, तो दोनों तरफ से आपको घाटा हो जाएगा। इसलिए प्राइस जो है वो सेम ही रहता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जाए मोनोपोलिस्टिक, तो डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी नीचे की तरफ जाता है। अब ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्यों है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि भाई अगर आपको ज़्यादा आउटपुट बेचना है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। अब जैसे कि एक शैम्पू की बॉटल है क्लिनिक प्लस और एक शैम्पू ले लेते हैं सनसिल्क, दोनों की बॉटल जो है 90 रुपये की आती है सपोज़। तो अगर आपके और उसके अच्छा कंपटीशन है आप दोनों के प्रोडक्ट में, और आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कम कर देते हो, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हाँ, आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर ज़रूर खरीदेंगे। ठीक है, ये सोच के कि यार दोनों ही एक जैसे हैं, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, चल ये वाली ब्रांड ट्राई कर लेते हैं ना। चलो, इससे वीडियो ख़त्म।